हाँ जी बच्चों, अब तक हमने लर्न कर लिया SA450 करा था पिछली वीडियो में। अब तक हम लर्न कर चुके हैं कि रिस्क को एसेस करना, रिस्क को रेस्पॉन्स करना और एविडेंस कलेक्ट करना और एवेल्यूशन ऑफ मिस स्टेटमेंट SA450 से। अब असली काम आता है कि हमें ऑडिट रिपोर्ट बनानी है। ऑडिट रिपोर्ट बनानी है। ऑडिट रिपोर्ट बनाने से पहले ऑडिटर को अपनी ओपिनियन फ्रेम करनी होगी। ओपिनियन फ्रेम करना और रिपोर्टिंग करना हमें बताएगा SA700 पे चलते हैं। चलो चलते हैं 700। SA700 forming an opinion and reporting on financial statement। याद रखेंगे फॉर्म से। फॉर्म एंड ओपिनियन, ओपिनियन का टाइप देखना है, रिपोर्ट स्ट्रक्चर देखना है और मैनेजमेंट वर्सेज ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने को इसमें पढ़ने को मिलेंगी। SA700 का ऑब्जेक्टिव क्या है? SA700 कहता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर है हाउ टू फॉर्म एन ओपिनियन, यानी कि SA7 tells the external auditor how to form the opinion on the financial statement and how to draft the auditor's report clearly, consistently and in accordance with the applicable framework। यानी कि ऑडिटर अपनी ओपिनियन ड्रॉ करेगा और रिपोर्ट करेगा। उसको क्लियरली रिपोर्ट करना है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होना चाहिए। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ऑडिटर को ये ऑब्जेक्टिव बताता है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है इसके हिसाब से देखें तो फॉर्म एन ओपिनियन है वेदर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क and express the opinion clearly through the written report that also explain the basics of opinion। यानी कि SA200 को याद कर लो। वही चीज यहाँ कही गई है कि ऑडिटर ये इंश्योर करेगा कि अपनी रिपोर्ट बनाएगा, ऑडिट करेगा, रीजनेबल एश्योरेंस प्राप्त करेगा कि ओपिनियन ड्रॉ करेगा और रिपोर्ट करेगा। ये SA200 में पढ़ा था, वही बात आ रही है। इसको हम रिपोर्ट से याद कर सकते हैं कि रीड एंड एवेल्यूएट द SFS, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ेगा और एवेल्यूएशन करेगा। एवेल्यूएट द फ्रेमवर्क एंड पॉलिसीज, कि वो फ्रेमवर्क जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसको ही देखेगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज को देखेगा। फिर उस पे अपना ओपिनियन प्रिपेयर करना है। किसके हिसाब से? एविडेंस ऑब्टेन किए गए हैं उनके हिसाब से और उनको क्लियर वर्डिंग में, राइटिंग में रिपोर्ट करना है और टाइटल और सिग्नेचर और डेट और प्लेस उसके नीचे करनी है। तो ये ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है SA700 के लिए कि वो अपनी ओपिनियन फ्रेम करेगा और उसके हिसाब से अपनी रिटन रिपोर्ट क्लियर, कंसिस्टेंस और क्लियर वर्ड्स में उसको डिफाइन करेगा, इन राइटिंग देगा in accordance with the applicable framework। किस विषय ऑडिटर अपनी ओपिनियन रिपोर्ट किस बेस पे बनाएगा? ऑन व्हाट बेसिस डज द ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर फॉर्म एन ओपिनियन वेदर अकाउंटिंग पॉलिसीज आर एप्रोप्रिएट, ये ऑडिटर एसेस करेगा। वेदर एस्टिमेट आर रीजनेबल, ये भी ऑडिटर को करेगा। Whether information is relevant, reliable, comparable and understandable, यानी कि जो इंफॉर्मेशन उनमें FS में दी गई है वो रिलेवेंट है, रिलायबल है, कंपेरेबल है और अंडरस्टैंडेबल है। अंडरस्टैंडेबल किसके लिए? यूजर के लिए। कि इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है रिलायबल, रिलेवेंट, कंपेरेबल और अंडरस्टैंडेबल है। अगर ये चीजें हैं और एस्टीमेट जो है वो प्रॉपरली है, रीजनेबल है और जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो एप्रोप्रिएट है और FFRF एक्सेप्टेबल है, तो वो मानेगा और अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में देगा कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू देती हैं या नहीं देती। SA700 ट्रू एंड फेयर व्यू पे ही बात करता है
और मॉडिफाइड पे SC 705 बात करेगा। तो ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FR पे, अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट है, एस्टीमेट रीजनेबल है और इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी गई है रिलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल और अंडरस्टैंडेबल है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होंगे, ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे। अगर इसमें कोई भी कमी है तो उसके लिए ओपिनियन मॉडिफाई होगी और वो 705 में बताएंगे, और मिस स्टेटमेंट फाउंड है तो ऑडिटर मॉडिफाइड रिपोर्ट देगा, नॉट फाउंड है तो अनमॉडिफाइड देगा। यानी कि इमैटेरियल है मिस स्टेटमेंट तो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, अगर मैटेरियल है तो मॉडिफाइड रिपोर्ट। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट होगी FS गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर क्वालिफाइड जब देंगे मैटेरियल है बट नॉट परसेसिव, इसके लिए हम SC 705 में पढ़ेंगे कि परवेसिव स्टेटमेंट नहीं है, मैटेरियल है तो क्वालिफाइड करेंगे, और मिस स्टेटमेंट मैटेरियल भी है और परवेसिव भी है तो एडवर्स देंगे। और हम अगर एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे तो डिस्क्लेमर देंगे। इसको हम करेंगे 705 में। यहाँ केवल एक ओवरव्यू दिया गया है क्योंकि मिस स्टेटमेंट हम ट्रू एंड फेयर व्यू की बात करते हैं तो मॉडिफाइड रिपोर्ट की बात करेंगे कि अनमॉडिफाइड तभी देंगे जब ट्रू एंड फेयर व्यू आती है, तब हम मॉडिफाइड देंगे। अगर मिस स्टेटमेंट मैटेरियल है और परवेसिव नहीं है, यानी कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उनका इफेक्ट नहीं है, तो हम क्वालिफाइड देंगे। अगर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो इफेक्ट करती हैं तो एडवर्स देंगे। और अगर हम ऑडिट एविडेंस रीजनेबल ऑब्टेन नहीं कर पाए हैं तो हम डिस्क्लेमर ऑफ रिपोर्ट देंगे। इसको हम 705 में करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा? ऑडिट रिपोर्ट का टाइटल सबसे ऊपर लिखा जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। इसको अपने को लर्न करना पड़ेगा, इसकी सीक्वेंस भी अपने को लर्न करनी पड़ेगी। ऊपर लिखा जाएगा इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। एड्रेस किसको करेंगे? जो हमें अपॉइंट करेगा, शेयर होल्डर्स या मेंबर्स, या अगर प्रोपराइटर फर्म है जो भी इसका हमें अपॉइंट करता है उसके लिए ये एड्रेस किया जाएगा। फिर आएगा ओपिनियन सेक्शन। ओपिनियन सेक्शन में देंगे कि हमें ये क्लियर स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन, ट्रू एंड फेयर व्यू। फिर उसमें देंगे बेसिस ऑफ ओपिनियन, रेफरेंस टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट और एथिकल रिक्वायरमेंट। उसमें हम लिखेंगे कि ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड द एथिकल रिक्वायरमेंट्स आर कंपाइल्ड विद। फिर के ऑडिट मैटर, कैम जो है वो उसके बाद में कैम का पैरा आएगा, इसको हम 701 में लर्न करेंगे। और फिर मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल को लगाना और गोइंग कंसर्न को इवेल्युएट करना कि उन्होंने गोइंग कंसर्न को इवेल्युएट कर लिया है। ऑडिट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, एविडेंस ऑब्टेन करना, जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट लगाना, एथिकल कंप्लायंस में लगाना, ये ऑडिटर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी में करेगा। और अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रिक्वायर्ड बाई लॉ है, जो कंपनी एक्ट की जो स्पेसिफिक है उनका पालना करेगा। और फिर नीचे सिग्नेचर, डेट और पैलेस होगा। ये मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन एलिमेंट्स हैं, ये इसमें दिए जाएंगे। अब इसमें UDIN और लिखा जाना अलग हो गया। ओपिनियन सेक्शन में हम क्या चीज लिखेंगे? ओपिनियन सेक्शन में सिंपल वर्ड में ऐसे कंपनी एक्ट के अनुसार ये है, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन and according to the explanation given to us, the aforesaid financial statement give the information required by the Companies Act 2013 and give a true and fair view in conformity with the accounting principle generally accepted in India. ये अपने को लर्न करना है, ये पैरा लर्न करेंगे। बेसिस ऑफ ओपिनियन में हम क्या लिखेंगे? द ऑडिट वाज कंडक्टेड in accordance with the standards on auditing. The auditor is independent as per code of ethics. Sufficient and appropriate evidence has been obtained. ये चीजें जरूर आनी है, इनको भी अपने को लर्न करना है। इसको लर्न करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं की ऑडिट मैटर्स। SC 701 जहाँ SC 701 लागू होता है, यानी कि लिस्टेड कंपनी।
और दूसरी जगह मैंडेटरी नहीं है। द की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर इन ऑडिट इज प्रोपोर्शनल चेंज वर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट। के ऑडिट मैटर्स वो मैटर है जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन द ऑडिट, और उनमें ये ऑडिटर की जो है एनहांस करते हैं कि उन्होंने क्या क्या ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करते हैं कि ऑडिटर ने ऑडिट कैसे परफॉर्म की। ये 701 को हम लर्न करेंगे तब हमें अच्छे से हो जाएगा। फिर मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये मैनेजमेंट को तैयार करना है कि जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करे जो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। मेंटेन एडिक्वेट रिकॉर्ड एंड इंटरनल कंट्रोल, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो यहाँ पूरी की पूरी डिफाइन करेंगे। असेसमेंट ऑफ द गोइंग कंसर्न एंड डिस्क्लोजर ऑफ द रिलेटेड अजम्पशंस, ये भी मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है। गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना और उसके बारे में डिस्क्लोजर देना, ये हम SA 570 में लर्न कर चुके हैं। ऑडिट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्टेन रीजनल एश्योरेंस दैट द एफआईआर्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऐसे 200 में जो हमने पढ़ा था। एवेल्यूएट पॉलिसीज एस्टीमेट एंड प्रेजेंटेशन, ऐसे 450 वाला। कम्युनिकेट KM एंड रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द SA, KM 701 में आएगा और ये रिपोर्ट होने से ये 700 इटसेल्फ कह रहे हैं। और उसके नीचे आएंगे सिग्नेचर, डिजिटल होंगे, मैनुअल होंगे, पार्टनर के होंगे, एंगेजमेंट पार्टनर के नेम और मेंबरशिप लिखा जाएगा। डेट जो होगी जब तक हमने सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस नहीं होंगे उससे पहले की नहीं लगाएंगे। और प्लेस जहां हमने रिपोर्ट साइन की है अब इसके साथ UDN भी और लिखा जाएगा जो UDN ICI की UDN साइट पे जनरेट किया जाएगा। ऑडिटर रिटेन द कॉपी करेगा फाइनल साइंड रिपोर्ट ऑन बेसिस ऑफ फॉर्म द ओपिनियन रिपोर्ट। तो फॉर्मेट ऑडिट, तो इसका क्या होगा, इसकी समरी करें। पहले फॉर्म बनाएगा, एविडेंस ऑब्टेन करेगा, रिपोर्ट इन राइटिंग करेगा, मेंशन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर रिपोजिटरी करेगा, ओपिनियन क्लियरली स्टेटेड करेगा, प्रेजेंट बेसिस फॉर ओपिनियन करेगा और रेफर टू फ्रेमवर्क करेगा, टाइटल, सिग्नेचर, डेट, प्लेस, ये सब चीजें अपने को इस में करनी है कि ऑडिटेंस ऑब्टेन करने के बाद में हमें उनको ओपिनियन बनानी है और उसके बाद में हमें राइटिंग में रिपोर्ट करना है, मैनेजमेंट और ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है, ओपिनियन को क्लियरली स्टेटेड करना है और बेसिस ऑफ ओपिनियन भी बताना है और जो फ्रेमवर्क है उसको भी रेफर करना है, टाइटल, सिग्नेचर, डेट, प्लेस भी लगाना है। चलो एक छोटा सा स्टाइल शुरू में देखते हैं। शुरू में हम करेंगे इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, ये सबसे ऊपर लिखा जाएगा। मेंबर्स ऑफ द, जो कंपनी का नाम है, ओपिनियन में लिखेंगे वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड व्हिच कंप्राइज द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च एंड वो P&L वगैरह वो सब को जो हमने उसके साथ बैलेंस शीट के साथ इनक्लोजर है। इन अवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू। बेसिस ओपिनियन वी कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। फिर आगे वी आर इंडिपेंडेंट टू द एंटाइटी, इसको हम 701 में, इसको हम 705 में इसको करेंगे और जब हम चैप्टर करेंगे तब उसके अंदर इसको हम पूरे की पूरी ऑडिट की जो रिपोर्ट है उसके फॉर्मेट को लर्न करेंगे। थोड़ा इतना लर्न कर लेना उससे पहले, और ये केवल ओवरव्यू के लिए हम स्टैंडर्ड्स कर रहे हैं ताकि जब हम चैप्टर्स को पूरा करें तो उसके बाद हमें एकदम से ये नई चीज आ गई है, तो इसलिए हम जब पूरे के पूरे एसेज को कर लेंगे तो हमें इनका ओवरव्यू है और चैप्टर के समय हमें लर्न करने में आसानी रहेगी। आधे से ज्यादा मटेरियल तो आपको चैप्टर का इसको एसेज को लर्न करने से हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, और अब अगले वीडियो में हम करेंगे 701 की ऑडिट मैटर्स।